सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग 5 के भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह 5 साल के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन जब तक उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पद की समाप्ति के बावजूद पद पर बना रह सकता है। आइए अब हम लोग आर्टिकल 63 से 73 को देखेंगे और भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और निष्कासन से संबंधित बातों को जानेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63, जो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 यही कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 64। तो अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्ययन होगा। तो आर्टिकल 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अर्थात जो उपराष्ट्रपति है वो परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। अगर कोई व्यक्ति या फिर जो उपराष्ट्रपति है वो अगर एक चीज़ पर नियुक्त हुए हैं, उन्हें पदवी मिली है, उन्हें पद मिला है, तो वो दूसरे पद को नहीं ग्रहण कर सकते। और अगर वो दूसरे किसी जगह पे काम करेंगे, दूसरे किसी पद पे, तो उन्हें जो है उस चीज़ की सैलरी जो है नहीं मिल सकेगी और वो कोई भी ऐसा लाभप्रद कोई अन्य पद धारण भी नहीं कर सकते। और इसके बशर्ते कि किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, वह राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के अध्यक्ष को तय किए गए वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अर्थात अगर उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्य करता है, अगर राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में या फिर राष्ट्रपति के आदेश से अगर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्य करता है, तो आर्टिकल 65 के तहत अगर वो कार्य का निर्वाह करता है तो उपराष्ट्रपति को जो है अधिक सैलरी नहीं दी जाएगी, उन्हें उतनी ही सैलरी दी जाएगी जितनी उन्हें दी जाती है। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है वो कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकते लाभ की दृष्टि से, और अगर वो कोई अन्य कार्य करते हैं, किसी अन्य पद के लिए कार्य करते हैं, तो उन्हें उस चीज़ के लिए जो है वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना उन्हें मिलता है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये कहता है कि आर्टिकल 65, तो कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा या अपने कार्यों का निर्वाह करेगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 65 है वो यही कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो किसी का अगर कोई आकस्मिक तौर पे किसी भी पद से कोई स्थान रिक्त हो जाता है उसके दौरान या फिर राष्ट्रपति के अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वाह करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि किन परिस्थितियों में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करते हैं। तो अगर किसी की मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन या अन्यथा अवस्था के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति की घटना की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिस पर नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस अध्याय के प्रावधानों के साथ ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। दूसरा जो है वो ये है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वाह करने में असमर्थ होंगे, अर्थात जब राष्ट्रपति जो है किसी भी कारण से अपने कार्यों को करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, तब जो है उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निर्वाह उस तारीख तक करेंगे जिस तारीख तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं करते। और तीसरा जो ये है कि उपराष्ट्रपति उस अवधि के दौरान और उसके संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो या उसके कार्यों का निर्वाह कर रहा हो, उसके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी और इस तरह की परिलब्धियों, भक्तों और अधिकारों का हकदार होगा।
तो इसमें अब यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति है उनके पास जो है राष्ट्रपति के जितनी भी शक्तियाँ होती है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करते हैं तब राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियाँ मिलती है, जो भी पावर राष्ट्रपति को दिया जाता है, वो सारे ही पावर उस टाइम के लिए उपराष्ट्रपति के पास भी होते हैं। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपति को कौन कौन से पावर दिए गए हैं। विशेषाधिकार जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूचियों में निर्दिष्ट है। तो ये था हमारा आर्टिकल 65। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 66। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के ये जो आर्टिकल है वो ये बताता है। तो आर्टिकल 66 राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा, और इस तरह के चुनाव में मतदाता होगा गुप्त मत पात्र। ये ऐसा ही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा ही है जैसे राष्ट्रपति का जो है चुनाव हुआ करता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो भी किसी के सदन के सदस्य नहीं होते, तो उपराष्ट्रपति भी किसी के सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि सदन के किसी भी सदन का या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, अध्यक्ष यह मान जाएगा कि उन्हें उस सदन में अपनी सीट उस तारीख को खाली कर दी जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं। अगर कोई उपराष्ट्रपति है और उस सदन का सदस्य है तो जो सदन है वो मान जाएगा, वो जो अध्यक्ष है वो ये मान जाएगा कि जो उपराष्ट्रपति है वो जो उपराष्ट्रपति के पद पे आएंगे तो उस तारीख को जो है वो अपने सदन के सीट को छोड़ सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह, अब इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि क्या क्या योग्यता चाहिए। तो जो भी है उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो वो किस रूप में पात्र नहीं होगा, जब तक कि क्या है वह भारत का नागरिक ना हो। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्य नहीं है। दूसरा ये है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष का आयु पूरी कर ले। और तीसरा ये कि राज्यों की परिषद के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। और चौथा ये है कि एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का पद धारण करता है। अगर कोई व्यक्ति है और उसे अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो उपराष्ट्रपति बनने के दौरान वह कोई भी सरकार के नियंत्रण के अधीन अगर वह कोई सरकारी जॉब करता है या फिर कोई ऐसा लाभप्रद काम करता है कमाई के लिए, तब वह जो है उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता जब तक कि वो उस लाभप्रद पद को या फिर उस लाभप्रद नौकरी को छोड़ ना दे। तो इस अनुच्छेद के परियोजनाओं के लिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा कि वह संघ की उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ का मंत्री है या किसी राज्य के लिए। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 67। तो आर्टिकल 67 कहता है उपराष्ट्रपति की पद की अवधि। तो आर्टिकल 67 में ये लिखा है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका टाइम लिमिट क्या होता है, उनकी कितनी अवधि होती है। तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, बशर्ते एक उपाध्यक्ष राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपना पद छोड़ सकता है। एक उपाध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत जो है अपने पद को छोड़ सकता है। एक उपराष्ट्रपति को उसके कार्यालय से परिषद के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित
राज्यों की परिषद के एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है और लोगों की सभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। अगर किसी उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है, तत्कालीन रूप से अगर किसी को पद से हटाना है, तो जो परिषद है, तो परिषद में जो सदस्यों की जो बहुमत होती है, तो बहुमत से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है और जो लोगों की जो सभा है, लोगों की सभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्तावना तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि संकल्प को स्थानांतरित करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस नहीं दिया गया हो। लेकिन ये कब तक नहीं होगा? जब तक कि 14 दिन पहले जो है नोटिस ना दिया गया हो। और एक चीज़ है इसमें कि एक उपाध्यक्ष अपने कार्यालय की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के अपने कार्यालय में प्रवेश करने तक पद में बने रहेंगे। अगर उपराष्ट्रपति तब तक पद में बने रहेंगे जब तक कि उनका जो उत्तराधिकारी है वो आ करके अपने पद को ग्रहण नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं धारण करता। तो ये था हम लोग का आर्टिकल 67। हम लोग का जो आर्टिकल 68 है वो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पदावधि उपराष्ट्रपति के कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यालय की समिति से पहले पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो आर्टिकल 68 है वो ये बोलता है कि अगर कोई एक राष्ट्रपति है, मेरा मतलब उपराष्ट्रपति है, और उसका जो है 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है, तो जो चुनाव समिति है वह उस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने के पहले, जिस तारीख को उसका जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, तो उसके पहले ही जो है दूसरे उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाएगी। और उपराष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या अन्य अवस्था में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव रिक्ति होने के बाद जितनी जल्दी हो सके आयोजित किया जाएगा और व्यक्ति को भरने के लिए चुनाव जो है हुआ जाएगा। और अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के अधीन जिस तारीख को वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है उससे 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है दूसरे पॉइंट में कि अगर कोई उपराष्ट्रपति है और वह अपने कार्यकाल के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो जो उपराष्ट्रपति है वो त्यागपत्र दे देते हैं, या फिर उनका किसी भी अवस्था में उनका निष्कासन कर दिया जाता है, तब जो है उस रिक्त स्थान को, वो जो उपराष्ट्रपति है उनके रिक्त स्थान को भरने के लिए जो है चुनाव किया जाएगा। और व्यक्ति को भरने के लिए चुनाव जल्दी से जल्दी किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति, अगर जब चुनाव होगा और चुनाव से जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो जिस तारीख को उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा उस तारीख से लेकर 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए जो है वो पद के लिए वो धारण करेगा, तो वो उस पद का जो है हकदार होगा। तो ये था हम लोग का आर्टिकल 68, जो क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पदावधि। तो जो उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का जो समय है वो पता चल गया कि जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब जो है उनके कार्यकाल को पूरा होने के पहले ही जो चुनाव करा दिया जाएगा कि दूसरे उपराष्ट्रपति के लिए। और अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है किसी भी कारणवश, तो जो व्यक्ति है वो जिस तारीख, चुनाव के बाद वो जो व्यक्ति है जिस तारीख से वो पद को ग्रहण करेगा उसके अगले 5 वर्षों तक वो पद का जो है हकदार रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 69। तो इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। तो उपराष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक उपाध्यक्ष अपने कार्यकालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, अगर जो उपराष्ट्रपति है वो जब शपथ लेते हैं तो वो राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो सकते किसी कारणवश तो राष्ट्रपति जो है वो अपनी जगह किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। तो उनके समक्ष जो उपराष्ट्रपति है वो इस प्रकार से शपथ लेते हैं कि मैं ए बी शपथ लेता हूँ किसी भी ईश्वर के नाम पर या सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूँगा और मैं उस कर्तव्य का निर्वाह करूँगा जिसे मैं करने जा रहा हूँ।
तो ये जो है इस प्रकार जो है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति अपने शपथ को लेते हैं। तो वो किसके समक्ष लेते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष। और अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है इस शपथ को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 70। तो आर्टिकल 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति। तो संसद इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई है कि किसी भी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वाह के लिए ऐसा प्रावधान कर सकती है जैसा वह उचित समझे। तो जो संसद है इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई। जो संसद है, अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो जो उपराष्ट्रपति है वो क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकते हैं जैसा वो उचित समझे। तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 71। तो अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उनसे जुड़े मामले। तो उनसे जुड़े कुछ मामले हैं। तो क्या है ये मामले? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जुड़े मामले। तो जो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाली सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। तो चाहे राष्ट्रपति है या फिर उपराष्ट्रपति, अगर उनका जब चुनाव होता है तो उसके संबंध में अगर सभी को या फिर किसी को भी कुछ शंका हो या फिर विवाद हो तो इसकी जो जांच है वो सीधा जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है। और यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों को प्रयोग और प्रदर्शन में किए गए कार्य जैसे भी मामला हो सकता है, उस घोषणा के कारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख जो सर्वोच्च न्यायालय की तारीख है या उससे पहले अमान्य नहीं किया जाएगा। तो अगर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ये कह दे कि सर्वोच्च न्यायालय तो अगर घोषणा कर दी जाए कि शून्य की कि उपराष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति है तो व्यक्ति जो है तो चुनाव के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो अगर उसके पहले जब वो शून्य घोषित नहीं किया गया तो उसके पहले तारीख को उसे पहले अमान्य नहीं किया जाएगा। उसके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उस घोषणा के कारण जो है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को जो है अमान्य नहीं किया जा सकता। और संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उनसे जुड़ी किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है तो चुनाव को निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से किसी भी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता। तो ये जो निर्वाचक मंडल है जो चुनाव करवाती है, इसके बारे में हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तभी हम लोगों ने जान लिया था कि आखिर निर्वाचक मंडल क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा करने, उसका निलंबन, विराम या छूट देने या सज़ा को निलंबित करने, परिहार करने या कम करने की शक्ति होगी। और सभी मामलों में जहां भी जांच की जाएगी, जांचा है एक कोर्ट मार्शल। और उन सभी मामलों में जहां जांच किसी ऐसे मामले से संबंधित कानून के खिलाफ अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। और दूसरा है ये है कि सभी मामलों में जहां सज़ा मौत की सज़ा जो है तो खंड के उपखंड में कुछ भी संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी अधिकारी को कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, जो कोर्ट मार्शल द्वारा
पारित सजा को निलंबित, परिहार या कम कर सकता है। खंड, खंड के उपखंड में कुछ भी किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा तमस्य प्रवर्तन किसी कानून के तहत प्रयोग की जाने वाली मृत्यु की सजा को निलंबित करने, हटाने या बदलने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 73, जिसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 71 से तक ही था, 63 से 71 तक। अब यहाँ पे जो है क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है हम लोग उसे अच्छे से समझते हैं। तो संविधान के प्रावधानों के अधीन संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार जो है उसे होता है। तो पहला है कि उन मामलों के लिए जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है और ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए जो किसी संघ, संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग योग्य है, बशर्ते कि उपखंड ए में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति स्पष्ट रूप से छोड़कर नहीं होगी। इस संविधान में या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में प्रदान किया जाएगा। किसी भी राज्य में उन मामलों का विस्तार करे जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी कानून बनाने की शक्ति है, जब तक संसद द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता, है तब तक एक राज्य और किसी राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकार इस लेख में कुछ भी होने के बावजूद उन मामलों में प्रयोग करना जारी रख सकता है जिसके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ऐसी कार्यकारी शक्ति या कार्य जैसा कि राज्य या उनका अधिकार या प्राधिकरण इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग कर सकता है। तो ये जो था कि हम लोगों ने विस्तार से देखा कि संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जानकारी। तो अब हम लोग जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंस जो भी जानकारी है उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति है क्या वह अपने जो कार्यकाल है उनके कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होते, तो क्या उसके बाद भी वो पद पे बने रह सकते? तो हाँ, वो पद पे बने रह सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी जो है, नया उत्तराधिकारी जो है वो कार्य को ग्रहण नहीं करता। दूसरा ये है कि जब भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय समाप्त होने से पहले उनके कार्यकाल में कोई पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो पालन है वो कौन करता है, ये प्रश्न आता है। लेकिन इस मामले में जो है संविधान में इस मामले में जो है मौन है। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति होने पर राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वो राज्यसभा के उपसभापति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा या कोई अन्य सदस्य जो है उनके कार्य को करता है। और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका के लिए उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका के लिए कोई वेतन नहीं, वेतन राज्य की परिषद राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में भूमिका के लिए है। राज्यों की परिषद राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए होता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो क्या होता है, यानी उन्हें जो भारत के रूप में जो भारत के जो राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा यानी 1.5 लाख रुपए, लेकिन उन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन मिलना बंद हो जाएगा। क्या मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव और हटने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं? तो हाँ, जो मनोनीत अगर एनबी जो है तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का निर्वाचक और ना ही मतोदित सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति होने के नाते वह जो है मत के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय मत होता है, अर्थात वह जो है वोट डाल सकते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यालय से कैसे हटाया जा सकता है?
तो जो भारत के उपराष्ट्रपति है तो उनको जो है राज्यसभा के उस समय के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित तो एक संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जाती है, लोकसभा के द्वारा जो है सहमति दी जाती है। लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक नहीं लगाया जाता जब तक कि संकल्प को स्थानांतरित करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस ना दिया जाए। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। तो भारत के उपराष्ट्रपति को कैसे उनके पद से हटाया जाए? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महत्वपूर्ण जो है पूर्ण रूप से बहुमत अर्थात संसद की कुल संख्या का आधा आवश्यक है। संसद की जितनी भी कुल संख्या है तो उनका जो है आधा बहुमत आवश्यक है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। लेकिन यह सही नहीं हो सकता है, लेकिन जो है ये सही नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद की जो है कुल संख्या का आधा आवश्यक होता है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि राज्यसभा की जो वर्तमान ताकत 245 सीटें हैं और अगर 45 सीटें खाली है तो संसद की ताकत 200 तक कम हो जाती है। इसीलिए परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत का मतलब है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 101 राज्यसभा सीटों की मंजूरी की ज़रूरत है। यह बहुमत पूर्ण बहुमत संसद की कुल ताकत नहीं है, बल्कि प्रभावी बहुमत संसद की कुल ताकत रिक्तियां हैं। परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की व्याख्या साधारण बहुमत, उपस्थिति और मतदाता करने वालों में बहुमत के रूप में की जाती है। यह बहस का विषय है, लेकिन वैसे भी हटाने के लिए पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। यह कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्तावना के लिए राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्तावना को पारित करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत सदन की कुल शक्ति का 2 तिहाई जो भाग है 2 तिहाई भाग की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास यही ख़त्म होता है भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो अच्छे से, और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।